Good morning, dear students. Today we are going to start our chapter number 3.1, which named is trigonometric functions. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। बेटा ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है ट्राइगोन और सेकंड वर्ड है मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरिंग या मेजर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। और ब्रॉड वे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज साइंस ऑफ मेजरिंग ऑफ द एंगल। बात समझ में आई बच्चों? और डिटेल में हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स with the measurement of the sides and the angles of a triangle and the problems allied with angles। यानी ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साइड्स, एक ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। एंगल आप लोगों ने क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो एंगल के लिए मैं पहले बेसिकली कुछ छोटे से कंसेप्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके सामने यहाँ 3 फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर हैं। तो इनका देखने में एक बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें एक जैसी लग सकती हैं, बट बेटा मैं कहना चाहूँगा ये तीनों डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। फर्स्ट जो फिगर आप ये देख रहे हो, ये फिगर आपकी है रे में क्या होता है, एक पॉइंट इसका फिक्स होता है और एक साइड ये एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, जैसे आपके पास टॉर्च है, टॉर्च एक हैंड में आपने पकड़ी हुई है, तो टॉर्च से यहाँ पे लाइट आगे की ओर जाती है, यहाँ से रेज निकलती हैं। जैसे सन है, सन एक जगह फिक्स पॉइंट है और सन से क्या निकलती हैं बेटा? रेज निकलती हैं। तो रेज एक इस टाइप की ज्योमेट्रिकल सिंपल फिगर है जो एक साइड से एक्सटेंड हो सकती है और एक साइड से ये फिक्स होती है। नीचे आप देख रहे हैं दोनों तरफ एरो, यानी इस फिगर का नाम है लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइट तक, इसकी लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट, अगर इस लाइन में से मैं कुछ फिक्स लेंथ का एक पार्ट कट कर लूं, जैसे सपोज मैंने ये पार्ट कट किया, नंबर 3 पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, तो ये इस लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट है बेटा, इसका नाम होगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को बेसिकली आप समझ जाएंगे, रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल किसके बीच में बनता है? एक रिवॉल्विंग रे। सपोज ये एक रिवॉल्विंग रे है, जैसे एक रिवॉल्विंग चेयर होती है आपकी जो आप रोटेट कर सकते हो, रिवॉल्विंग चेयर। ऐसे ही एक रिवॉल्विंग रे है जो इस फिक्स पॉइंट के अराउंड सपोज रोटेट हो सकती है। और मान लीजिए ये रिवॉल्विंग रे अपनी इस इनिशियल पोजीशन से रोटेट होते हुए एक फाइनल पोजीशन गेन करती है OB। ठीक है, तो इस रोटेशन से एक फिगर जनरेट हुई जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर। और इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम नेम देंगे एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या निकल के आई बच्चों? एंगल की डेफिनेशन निकल कर सामने आई, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट ये रो OA रोटेट होकर OB पोजीशन में पहुंची और एंगल जनरेट हुआ। अब एंगल में क्या क्या पार्ट्स हैं इनकी बात कर लें।
जो बेटा इनिशियल पोजीशन थी रे की OA, इसको मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं इनिशियल साइड। OA रोटेट होकर फाइनली OB पोजीशन में पहुंची। इस फाइनल पोजीशन OB को हम नेम देते हैं टर्मिनल साइड। ओके, और जो फिक्स पॉइंट O था जिसके अबाउट OA रे ने रोटेशन किया था, इस पॉइंट O को हम नेम देते हैं वर्टेक्स। ये बातें समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल एंड दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ ए एंगल। तो एंगल ध्यान रखना किन के बीच में बनता है? लाइन के बीच में नहीं, एंगल जनरेट होता है रेज के बीच में, क्योंकि एक पॉइंट फिक्स होता है और एक साइड में इसकी जो दोनों आर्म्स हैं OA और OB, ये एक्सटेंड इन्फिनिट तक हो सकती हैं। इस बेसिक चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं, क्या हम किसी एंगल को मेज़र कर सकते हैं? यस, हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं। आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, एंगल को मेज़र्स करने की कुछ यूनिट आप डिग्री में मेज़र करते थे और आप एंगल को रेडियन में भी मेज़र करते थे, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट की, मेजर्स ऑफ एन एंगल। मेजर्स ऑफ एन एंगल का मीनिंग क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे ये OA रे है, ये रोटेट होकर OB पोजीशन में पहुंची, तो इसने कुछ ना कुछ रोटेशन किया है। ये इसने रोटेशन किया इतना, ये रोटेशन, इसकी जो अमाउंट होगी रोटेशन की, इस अमाउंट को अगर हम मेज़र करते हैं तो इसका जो मेज़रमेंट होगा वो होगा आपका मेजर्स ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंस ऑफ एन एंगल। देखो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात कर लेते हैं एक बार। ये क्लॉक है आपके पास में सामने। क्लॉक में जो हैंड्स होती हैं वो आपकी इस डायरेक्शन में रोटेट होती हैं, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन होगी रोटेशन की, ये होगी क्लॉकवाइज। और अगर इससे उल्टा बात की जाए तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। रिवॉल्विंग जो रे है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो इससे बनने वाले एंगल को हम नेम देते हैं पॉजिटिव एंगल। और अगर हमारी रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो उससे जो एंगल जनरेट होगा बच्चों, उस एंगल का नेम होगा नेगेटिव एंगल। दिस इज नेगेटिव एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल का मीनिंग क्या होगा? तो राइट एंगल क्या हुआ बेटा? 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल। ओके, आप लोगों ने 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, जहां हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस नेम दिया करते थे और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस नेम दिया करते थे, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको आपने नेम दिया था ओरिजिन, ओ। अगर हम किसी भी प्लेन में ये दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इन पार्ट्स को हम नेम देते हैं मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट्स। ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये भी बेसिकली आपने 9th और 10th में पढ़ लिया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मेरा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। किस एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में मानते हैं? अगर कोई एंगल ऐसा हो आपके पास में बच्चों, जैसे ये एंगल है XOA, यहाँ कोई पॉइंट A है सपोज आपका, ये एक एंगल है आपके पास में। अगर किसी एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पॉइंट पर हो और उसकी जो इनिशियल साइड है, ये बेटा इनिशियल साइड है ये वाली, उस एंगल की इनिशियल साइड OX के कोइंसाइड हो, ये OX आप देख रहे हैं,
इस OX के कोइंसाइड हो। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ओके, एक वर्ड और है बच्चों, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। जो हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल होता है, उसकी टर्मिनल साइड पर एक पॉइंट आप कहीं पर लेते हैं। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट P से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, PM ड्रॉ किया। ऐसा करते ही यहाँ आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल आपको दिखाई देना शुरू हो चुका है, जिसका नेम है ट्रायंगल OPM। इस ट्रायंगल को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। तो बेटा देखो, क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वाड्रेंट्स, वहाँ पे एक एंगल बना, उसको बोला स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, उसका नेम हुआ ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर किए। इसके आगे स्टडी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके बाद जो आने वाला है उसे हम देखते हैं। तो आज हम एंगल के मेजरमेंट के 3 मोस्ट यूजफुल सिस्टम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पहला जो सिस्टम है, ये बेटा हमें दिया था ब्रिटेन वालों ने, इसका नाम पड़ा ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटेन वालों ने क्या किया, इन्होंने एक राइट एंगल लिया, इस एंगल के उन्होंने इक्वल 90 पार्ट कर दिए। 90 पार्ट करने के बाद एक बहुत छोटा एंगल मिला, इस एंगल का नाम दिया गया 1 डिग्री एंगल। तो ब्रिटेन वालों की पॉलिसी शुरू से बेटा यही रही है, डिवाइड एंड रूल। क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने एक राइट एंगल के 90 पार्ट किए और उन 90 पार्ट को नेम दिया 90 डिग्री। और डिग्री के लिए नोटेशन यूज किया बेटा ये वाला नोटेशन 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अब वो यहां भी नहीं रुके, इतने छोटे से एंगल, इस छोटे से एंगल को भी उन्होंने माइक्रोस्कोप लिया, और माइक्रोस्कोप लेकर इसके छोटे से एंगल के भी 60 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट किए इस 1 डिग्री छोटे से एंगल के, इस 1 डिग्री छोटे से एंगल के भी उन्होंने 60 पार्ट कर दिए। और उन 60 पार्ट से जो छोटे छोटे एंगल बने उनको नेम दिया मिनट्स। यानी 1 डिग्री एंगल के 60 पार्ट किए तो हर पार्ट का नेम दिया उन्होंने मिनट्स। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट के लिए बेटा ये नोटेशन यूज होता है। फिर इसके बाद उस छोटे से एंगल 1 मिनट वाले एंगल के भी 1 मिनट वाले एंगल के भी 60 इक्वल पार्ट और कर दिए गए, और फिर जो स्मॉल पार्ट्स मिले उनको नेम दिया गया सेकेंड्स। बेटा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ मिनट और सेकंड हमारी क्लॉक में जो टाइम को शो करते हैं, मिनट और सेकंड वो डिफरेंट हैं। यहाँ मिनट और सेकंड से मीनिंग हमारे स्मॉल एंगल से है। यहाँ मिनट टाइम को शो नहीं करता है, एंगल को शो करता है, स्मॉल एंगल को शो करता है। सेकंड भी यहाँ टाइम को शो नहीं करता है, यहाँ सेकंड एक स्मॉल एंगल को शो करता है। इस सिस्टम में आगे चलकर 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया, 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो 60 पार्ट में डिवाइड करने की वजह से इसका एक नेम पड़ा सेक्साडेसिमल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और डिग्री सिस्टम। इस सिस्टम में कोई आपसे पूछता है डिफाइन 1 डिग्री। 1 डिग्री इज 1/90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। फ्रांस वालों को कहीं से ये पता लगा कि ब्रिटेन वालों ने एक सिस्टम डेवलप किया है, तो उन्होंने भी अपने मैथमेटिशियन को काम पे लगाया। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन वालों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट किए हैं, हम 100 पार्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने एक राइट एंगल लिया,
उस राइट एंगल के इक्वल छोटे छोटे 100 पार्ट कर दिए और ये कहा कि आज से ये पूरी दुनिया इन छोटे एंगल्स को जानेगी किस नेम से, ग्रेड्स। तो ये सिस्टम फ्रांस वालों ने दिया। 1 ग्रेड छोटा सा एंगल था, उसके भी उन्होंने 100 छोटे छोटे पार्ट और कर दिए, उनको नेम दिया 100 मिनट्स। अब देखना बच्चों, मिनट्स तो यहां भी है, ब्रिटेन वालों का मिनट और ये फ्रांस वालों का मिनट, दोनों में डिफरेंस है। ब्रिटेन वालों ने मिनट के लिए नोटेशन यूज किया इस टाइप का, ठीक है। तो फ्रांस वाले तो बेटा इनसे अपोजिट थे, इन्होंने नोटेशन यूज किया इससे जस्ट अपोजिट, ये वाला नोटेशन, ठीक है। ब्रिटेन वाला नोटेशन तो ये था मिनट के लिए और फ्रांस वाला नोटेशन था ये वाला फ्रांस वाला होगा। इसको मेमोरी में कैसे रखें, तो बेटा इसको मेमोरी में रखना ऐसे। आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते होंगे, है ना। वहां आपने एक सोशल साइट सुनी होगी फेसबुक, तो यहां मैंने लिखा है FB। इसको कोरिलेट कर लो किसके साथ, फेसबुक के साथ, ओके। FB फेसबुक से आपको कभी विक्ट्री नहीं मिलेगी, फेसबुक ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको कभी विक्ट्री वी नहीं मिलेगी। तो इस वी से ध्यान रखना। फ्रांस वालों का मिनट का सिंबल ये और ब्रिटेन वालों का मिनट का सिंबल ये, इससे आप इसको मेमोरी में रख सकते हो, ओके। एक फनी वे था याद करवाने के लिए, ओके। आगे चलते हैं, आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है डिफाइन 1 ग्रेड। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, 1 ग्रेड इज 1/100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। एक राइट एंगल का जो 100th नंबर का पार्ट होगा वो 1 ग्रेड एंगल को डिनोट करेगा, शो करेगा। तो इस सिस्टम में क्योंकि हम लोगों ने 100 पार्टीशन किए हैं, 100 आपने क्रिकेट में सुना होगा सेंचुरी, एक वर्ड सुना होगा आपने सेंचुरी, तो सेंचुरी से CM। तो बेटा इस सिस्टम का नाम पड़ा सेंटीसिमल सिस्टम। क्या नाम है बच्चों इसका, सेंटीसिमल सिस्टम, ठीक है। किसने डेवलप किया, फ्रांस वालों ने। तो एक नेम पड़ा फ्रेंच सिस्टम। और इसमें यूनिट कौन सी होती है, ग्रेड। एंगल को मेजर करने की यूनिट कौन सी है, ग्रेड। तो इसको ग्रेड सिस्टम भी आप कह सकते हो। तो बच्चों आपको मैंने एक सिस्टम बताया ब्रिटिश सिस्टम, डिग्री यूनिट होती है। दूसरा मैंने बताया फ्रेंच सिस्टम जिसमें यूनिट होती है ग्रेड। बट आगे चलकर फर्दर स्टडीज में ये सिस्टम धीरे धीरे गायब हो गया, इसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। एक सिस्टम और है बच्चों, सर्कुलर सिस्टम, कि किसी सर्किल में कोई आर्क है आपके पास, जैसे एक आर्क है ये वाली L लेंथ वाली आर्क है। ये आर्क इस सेंटर पर एक एंगल बनाती है। एंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ L एंड R। आर्क की लेंथ और रेडियस का जो रेशो होगा वो इस एंगल को डिनोट करेगा। और इस सिस्टम में एंगल को मेजर करने की यूनिट होगी रेडियन, ओके। तो यहाँ एंगल थीटा का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R, याद रखना है। तो बिहार में एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था लालू राम। L मीन्स लालू, R मीन्स राम, तो L/R फॉर्मूला याद हुआ बच्चों। थीटा का फॉर्मूला किसने बनाया, हमारे एक पॉलिटिशियन थे, फनी पॉलिटिशियन लालू राम। इससे आप इस फॉर्मूले को मैं अपने माइंड में रख सकते हैं, ओके। अब कोई हमसे कहता है कि 1 रेडियन को डिफाइन करें, तो 1 रेडियन क्या है बच्चों, इसको समझना। मान लीजिए आपकी जो ये रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर। जितनी रेडियस है ना बेटा उतनी ही लेंथ की आपने आर्क ली। तो मैंने कितनी आर्क ली, इसकी लेंथ भी मैंने ली 5 सेंटीमीटर। रेडियस के इक्वल एक आर्क ली, तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी
ये जो एंगल बनाएगी वो एंगल होगा आपका 1 रेडियन। तो आपके पास एंगल मेजरमेंट के 3 सिस्टम हैं। ब्रिटिश सिस्टम जिसमें डिग्री यूनिट होगी, सेंटिसिमल सिस्टम जहां 100 पार्ट किए गए होंगे, वहाँ मेजरमेंट यूनिट कौन सी होंगी, बड़ी यूनिट ग्रेड होगी, उससे छोटी मिनट और उससे छोटी सेकेंड, और सर्कुलर सिस्टम जहां फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। ओके, और इसमें यूनिट होगी रेडियन। इन तीनों सिस्टम्स में इनमें आपस में क्या रिलेशन है? देखो बच्चों, आपके सामने यहां मैंने एक सर्किल बनाया है। इस सर्किल में ध्यान से देखना, ये OA एक आपकी इनिशियल पोजीशन वाली रे है और ये रोटेट होते हुए फाइनल पोजीशन OB में आ चुकी है। ठीक, तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, और आपको पता है कि इस स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं 180 डिग्री। बेटा कितना एंगल है ये एंगल है 180 डिग्री। अब हम इसका मेजरमेंट रेडियन सिस्टम में निकालने की कोशिश करते हैं। थीटा इज इक्वल टू L/R। L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क है, इसकी लेंथ कितनी होगी? बेटा आपको पता है कि ये पूरी लेंथ होती है 2πr, सर्कमफ्रेंस होती है। ठीक, ये इसकी हाफ हो गई, तो 2πr का हाफ करोगे तो लेंथ आई r। तो मैंने यहाँ पुट किया IR। रेडियस है r से r कैंसिल, तो एंगल कितना आया? एंगल आया पाई रेडियन। तो बच्चों रेडियन में ये जो एंगल आप देख रहे हो, रेडियन में इसका मेजरमेंट होगा पाई रेडियन। अब हम इस एंगल को ग्रेड में देखना चाहते हैं। बच्चों देखना, ये एक राइट एंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 100 ग्रेड, हो गया 100 ग्रेड। आगे देखें, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ये भी राइट एंगल है, तो ये कितना हो गया यहाँ वाला? ये हो गया 100 ग्रेड। देखो 100 ये हुआ राइट एंगल होने की वजह से, और 100 ये हुआ, तो 100 और 100 कितने हो गए बच्चों? 200 ग्रेड। ये हो गए 200 ग्रेड। इसका मतलब एक सेम एंगल है, एंगल OAB, जिसको हमने डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में, तीनों में इसको हमने डिफाइन किया। ठीक, तो अब इन तीनों बातों से एक रिलेशन निकल के सामने आया। ये एंगल डिग्री में कितना था? 180 डिग्री। ग्रेड में कितना है? 200 ग्रेड। और रेडियन में कितना है बच्चों? पाई रेडियन। तो बच्चों ये बहुत अच्छा रिलेशन आपके सामने आ चुका है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में। इस रिलेशन से हम क्या एंगल हमें डिग्री में गिवन हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई एंगल रेडियन में गिवन हो तो हम उसका मेजरमेंट ग्रेड में और डिग्री में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने बच्चों, एग्जांपल है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ 1 रेडियन। आप इस रिलेशन को उठाएंगे रेडियन और डिग्री वाले को, तो आपको पता है बच्चों dy/180 इज इक्वल टू r/पाई। देखो dy/180 इज इक्वल टू r/पाई। रेडियन कितना? 1 रेडियन दे रखा है आपको, तो पुट r इज इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू यहाँ आपने कितनी पुट की? r की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 पुट कर दी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 180 ऊपर गया, तो d इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। पाई एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी अप्रोक्स 2 डेसिमल तक करेक्ट वैल्यू होती है 22/7। तो बेटा यहाँ रखा 22/7, 7 कहाँ गया? 7 आपका ऊपर शिफ्ट हुआ। सॉल्व करें, 2 से कैंसिल किया मैंने, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 90 और ये होगा 11। तो 90 इंटू 7 अपॉन 11, इसे मल्टीप्लाई किया 97 को 630 अपॉन 11। अब 630 को 11 से डिवाइड करना है, तो रफ में आ जाइए, ये रफ पोर्शन है आपका। 630 को 11 से डिवाइड करना शुरू किया आप लोगों ने, तो 11 5 जा 55, ठीक, रिमेनिंग इज 8, 0 कैरी किया, 11 7 जा 77। अब आ गया 3 डिग्री। अब ये 3 डिग्री 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 डिग्री को मैंने आगे चलकर डिवाइड किया मिनट में,
आपको ध्यान है ब्रिटेन वालों ने क्या बताया था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 60 यानी 180 मिनट। अब 180 को मैं डिवाइड करूंगा 11 से, 11 बन जा 11, 7 रिमेनिंग, 0 कैरी किया, 11 6 जा 66। अब बचे बेटा ये 4 मिनट, 4 मिनट, ये 4 मिनट बच गए। 4 मिनट 11 से डिवाइड नहीं होंगे, तो 4 मिनट को हम फर्दर और स्मॉल यूनिट में चेंज कर देते हैं। 1 मिनट आपको पता है 60 सेकेंड को शो करता है, तो 4 मिनट कितने होंगे, 4 इंटू 60 240 सेकेंड, ये आ गए 240 सेकेंड। इसको 11 से डिवाइड करना शुरू करें, 11 टू जा 22, रिमेनिंग 2, 0 कैरी किया, तो अप्रोक्स 2 टाइम डिवाइड कर दें, तो 11 टू जा अप्रोक्स 22 मान लेते हैं, तो ये आ गया 22 सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन था कि 1 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करने जा रहे थे, डिग्री मेजर में, तो 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली, देखो बेटा ये तो होता है एग्जैक्ट इक्वल टू और ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। तो मोटा मोटा इसको याद रखना, 57 डिग्री, 57 डिग्री जैसे आप लोग एक एंगल बनाते थे 60 डिग्री का, याद करना, यहाँ से आर्क कट करते थे, यहाँ कंपास की टिप रखने के बाद एक यहाँ आर्क कट करते थे और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको इससे ज्वाइन करते थे, तो ऐसा करने पर कितना एंगल बनता था, 60 डिग्री। तो 57 एक जस्ट 60 डिग्री के काफ़ी नज़दीक है, तो 1 रेडियन एंगल को अपने माइंड में अगर हम बिठाएं कितना बड़ा होता है 1 रेडियन एंगल, तो 1 रेडियन एंगल एक 60 डिग्री के एंगल के इतना बड़ा होता है अपना 1 रेडियन, मतलब मोटा मोटा किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री होता तो 57 डिग्री की है, बट मोटा मोटा हम इसको एक अपने माइंड में बिठाएंगे कि साइज कितनी बड़ी होती है इसकी, तो इसकी साइज होती है अप्रोक्स 60 डिग्री एंगल के बराबर। दिस इज 1 रेडियन। तो बेटा 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा हुआ, 1 रेडियन बड़ा हुआ। 1 रेडियन अपने अंदर कितने डिग्री को इन्वॉल्व करता है, अप्रोक्स 57 डिग्री। तो 57 डिग्री वाले छोटे एंगल जब आपस में मिलते हैं तो एक 1 रेडियन एंगल हमें मिलता है। समझ में आया बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।